ये बात सर्वविदित है कि देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मीन राशि स्थान से निकलकर गुरु मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु इस बार उनके राशि परिवर्तन से अधिक चर्चा गुरु राहु के बनने वाले चांडाल दोष की है। और इसी प्रमुख स्तर पर महानुभाव बारंबार ये विचार भी करते हैं कि द्वादश भाव में राहु हैं, जहां से बेसलेस फियर की अप्रोच कई बार सामने निकल कर आती है। मन के भीतर के भय के घेरे और बड़े होकर सामने निकल कर आते हैं, परंतु इसी के साथ जब देवगुरु बृहस्पति भी चांडाल दोष निर्मित करने वाले होंगे, एक तरह से लाभ भाव और अष्टम भाव के अधिपति जब द्वादश भाव के क्रम के साथ में होंगे, तो किस तरह की व्यवस्थाएं सामने होंगी। इन प्रश्नों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति खुद को संशय के घेरों के साथ लेकर चलता है। परंतु आप ये गौर कीजिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति एवं राहु अक्टूबर 2023 तक साथ में रहेंगे, तो यहाँ राहु पंचदा मैत्री आधार पर अधिमित्र राशि स्थान में है और गुरु यहाँ ग्रहों के सेनापति के राशि स्थान में है। एक तरह से रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप नवम पंचम बनाते हुए द्वादश भाव में रहेगी और पुनः देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से यहां अष्टम भाव को देखने वाली होगी, जो कि उनका मूल त्रिकोण राशि स्थान है। तो ऐसी अवस्था क्रम के साथ में चलते हुए जब गुरु राहु संयोग निर्मित कर रहे हो, गुरु राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो, गुरु राहु की दृष्टि षष्ठ भाव पर हो, गुरु और राहु अष्टम भाव को भी देख रहे हो, तो एक ग्रह की दृष्टि में अमृत और दूसरे ग्रह की दृष्टि के साथ में भ्रम जनित व्यवस्थाओं के साथ में व्यक्ति को उलझाने का क्रम, ये दोनों व्यवस्थाएं जब साथ में होती है तो व्यक्ति कैसे अपने भीतर के कोऑर्डिनेशंस को एस्टेब्लिश करके कामकाज में बढ़ोतरी की तरफ जाए। वहीं जब शनिदेव भाग्य और कर्म भाव के अधिपति होकर कर्मेश की स्थितियों को लिए हुए जब तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, जो कि एक तरह से 3-11 के संबंध का क्रम है, तो भी क्या प्रिसाइज कैलकुलेशंस निकल कर आती है, ये गौर करने की जरूरत रहेगी। अब देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहां लाभ से निकलकर द्वादश की ओर जा चुकी होगी, चांडाल दोष यहीं पर निर्मित होगा। तो सबसे पहले तो जो बेसलेस फियर्स मन के भीतर बना करते हैं किसी भी कामकाज को लेकर, मुख्य रूपेण जो विदेश संबंधी गतिविधियां होती है, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज होते हैं और स्वास्थ्य संबंधी जो आधारभूत क्रम होते हैं, उसको लेकर जो यहां पर छोटी छोटी बातें मन को भयाक्रांत कर जाती है और वहीं से व्यक्ति उद्वेलित हो उठता है, वहीं से एंग्जाइटी के पीक निकल कर आते हैं, सबसे ज्यादा काम वहां करने की जरूरत रहेगी। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं, पंचम का कारकत्व इनको प्राप्त है, द्वितीय का कारकत्व इनको प्राप्त है, नवम का कारकत्व इनको प्राप्त है, दशम और एकादश के कारकत्व के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां चलने वाली होती है। तो ऐसे आधारभूत क्रम के साथ में जब भी राहु जुड़ जाए तो व्यक्ति अपने ही जानकारियों को नकारात्मक तौर पर देखने लगता है। जो जानकारियां गफलतों में मिल रही है, ऑफिस के अंदर कोई भी चर्चा हो रही है, उसके साथ में खुद को जोड़ दिया और कहां पहुंचाएंगे खुद को। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके की डिस्कशन की बेस को सुना और खुद को पूरी तरीके से डिमोटिवेट करके रख दिया, तो कहां पहुंचेंगे। आज के क्रम में हम ब्रेक इवन की तरफ पहुंच रहे हैं व्यापार में, किसी से ने डर दिया और वहीं उलझ कर रह गए। तो आखिरकार वो यात्रा पहुंची कहां पे, जब व्यक्ति एक बार स्वयं को यह बताता है कि हमको स्थिर रहने की जरूरत रहेगी। जब भी गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा हो, द्वादश में हो, तो सबसे पहले व्यक्ति खर्चों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करे, भले ही वो रुपए पैसे के खर्च है और भले ही सोच का खर्च है। वहां से जैसे ही वो खुद के लिए कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है तो एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। इसी के साथ में जो भी विदेश संबंधी गतिविधियां हैं, वहां से खुद को नियामक तौर पर संभालने की भी जरूरत रहती है। यानी कोई भी वीजा संबंधी इश्यूज चल रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में हैं, किसी भी व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने से यहां आपको संभलने की जरूरत रहती है। ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि यहां मंगल के राशि स्थान में गुरु राहु रहेंगे। इसी वजह से आप टेक्निकल फ्रेम के साथ में खुद को रिसर्च संबंधी गतिविधियों के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक के साथ में बिजनेस में आना चाह रहे हैं जॉब को छोड़कर, ऐसे निर्णय में अक्टूबर 2023 तक सतत संघर्ष की जरूरत रहेगी। उन संघर्षों के बाद में जो एक क्रम निकल कर आता है, वो व्यक्ति को भ्रमित नहीं करता, उसकी ऊर्जा को निरंतर तौर पर आगे से आगे पहुंचाता चला जाता है। ये 12th हाउस की अप्रोच यहां पर है और इसी के साथ में ये स्पष्टता बना कर रखें आप कि यहां
जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं उसको बीच में छोड़ने से बचिएगा, किसी व्यक्ति के भरोसे उस कार्य को रखने से बचिएगा। अंतिम सिरे तक उसी कामकाज में खुद को जोड़कर रखना बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि व्यक्ति विशेष के सामने लेकर आता है, अन्यथा उलझने और गफलतें उसके साथ में निरंतर बनी रहती है। और वहीं जो देवगुरु बृहस्पति और राहु चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे, सूर्य राशि स्थान को देखने वाले होंगे, इसी वजह से देवगुरु की स्थितियों में अमृत है, जहां से भी मानसिक सुख व्यक्ति को और अधिक कर्मशील कर रहा है। आज व्यवस्थित रहा है, कल और व्यवस्थित होने की तरफ जाएंगे। वर्षों की चिंता नहीं है, इस क्षण की और कल की चिंता है, और उसी के साथ में खुद को व्यवस्थित कर रहे हैं। वहां देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां व्यक्ति को वर्तमान में और बीते हुए क्षण के साथ में एक संतुष्टि का क्रम देती है। ये गौर करें। दूसरे क्रम के साथ में ये भी याद रखें कि भूमि संबंधित निर्णय में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ में रखने से आप बचिएगा। इस बात को भी बहुत गहरे से अपने साथ में जोड़ने की जरूरत रहेगी। और वहीं जहां आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में है, कोई भी व्यक्ति कहता है कि पार्टनरशिप में जुड़ जाते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ऐसी अवस्थाओं में भी खुद को संभालें। जो व्यक्ति विशेष पहले से आपके साथ जुड़ा रहा है उसी के साथ में गतिविधियों को आगे बढ़ाइएगा, अन्यथा थोड़ा सा रुकने की जरूरत रहेगी। इसी समय अंतराल में ये भी गौर करें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्के फुल्के भय परेशान करने वाले हो सकते हैं। यहाँ आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में है, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ में है, मेडिकल फील्ड में किसी भी सिरे की प्रैक्टिस आपकी चल रही है, आप यहाँ स्वयं के लिए एडवांसमेंट देखने वाले हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन की गुंजाइशें भी बेहतर कही जाएगी। वहीं इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि और विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन में, इसी वजह से जो षष्ठ भाव पर यहाँ जुपिटर का एस्पेक्ट रहेगा, सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए हैं आकस्मिक तौर पर वहां से व्यक्ति को लाभ मिलता है कि उसमें कमी आने लगती है। केतु वैसे भी आकस्मिकता देते हैं और मोक्ष कारक ग्रह की स्थितियां हैं, शुक्र राशि स्थान में है, स्वयं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर जो कि 7वीं अमृतमयी दृष्टि है। दूसरी बात पर गौर करें तो लाभेश और अष्टमेश का क्रम यहाँ षष्ठ के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसी अवस्था के साथ में व्यक्ति अपने बर्डन्स को कम कर पाता है। पुरानी कोई भी जमीन रखी हुई है, कोई भी कामकाज का आधारभूत क्रम है, उससे हम खुद को एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन में कमी की ओर लेकर जाते हैं तो व्यवस्थित हो पाते हैं। वहीं ये भी गौर करें कि शत्रु पक्ष यहाँ हावी रहने वाला नहीं होगा। हमको कई बार बड़ी सोच के साथ में चलने की जरूरत होती है। केतु वैसे भी उच्चत्व देते हैं, थॉट प्रोसेस के साथ में एक अलग फ्रेम देते हैं। अगले व्यक्ति की सोच यहाँ है, उसने वही अनुभव लिए हैं, हम क्यों उसके बराबर जाएंगे। केतु ये समझाते हैं हमने यहां तक का सफर तय किया है, कभी थी यहां की सोच परंतु आज यहां आ चुके हैं, क्यों समझाने पर समय व्यर्थ करना, क्यों बारंबार इस व्यक्ति के बराबर स्वयं को लेकर आना। एक ही बात समझाने की जरूरत है कि जो सफर तय किया है उसके मर्म को, उसके सम्मान को अपने साथ में समझो और उसके साथ में चलने का प्रयत्न करो, तो शत्रु अपने आप दूर होते चले जाते हैं और वो गौण नजर आने लगते हैं। उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं कि हम देखो कहां हैं और आप कहां हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं, उसके साथ में चर्चा करने की जरूरत नहीं। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण वजन वृद्धि की स्थितियों से संभलने की पूरी जरूरत रहेगी, ये आप गौर कीजिएगा। दूसरे क्रम में इस बात की भी स्पष्टता अपने साथ में बनाकर चलें कि यहाँ जो भी स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वो डिस्टर्बेंसेस दे सकती हैं। संभलना और अपने खान पान पर नियंत्रण रखना बहुत अधिक आवश्यक है। वहीं गुरु की दृष्टि जो अष्टम भावस्थ क्रम के साथ जुड़ी हुई है, एक बात बारंबार याद रखी जाए कि हम यदि रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में अपने जीवन को देख रहे हैं, वहां से एक अलग बेटरमेंट निकल कर आता है, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच निकल कर आती है। इसी क्रम के साथ में आप ये भी देखिएगा कि अष्टम का क्रम जब द्वादश के साथ में जुड़ा हुआ हो तो स्पष्ट रूपेण व्यक्ति विशेष अपने साथ में एनालिटिक्स की अप्रोच को गहराई से देख पाता है। यहां पर ऐसा व्यक्ति विशेष जब नवम पंचम के क्रम को अपने साथ में रख रहा हो तो ये क्लैरिटी भी रह पाती है कि व्यक्ति हिडन प्रॉब्लम्स पर काम करता है, अपने भीतर के हुनर को निखारने पर निरंतर काम करता है और उसी के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखने वाला होता है। ये भी एक व्यवस्थित स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखिएगा। जिसकी अवस्था में मेटल संबंधी कामकाज प्रमुख है, यानी कि आप मेटल संबंधी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, यहां रुकने की जरूरत नहीं है। पैसिव इनकम सोर्सेज अपने हुनर के माध्यम से विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए न जाने कितनी ही गुंजाइशें सामने उपस्थित है, परंतु वहीं से खुद को क्रमबद्ध सिरे में आगे बढ़ाने की जरूरत बारंबार रहेगी। इस बात को भी अपने भीतर तक आत्मसात करके जरूर आप रखिएगा।
और ये भी स्पष्टता बनाकर रखें कि जो कार्य यहाँ पर आपने हाथ में ले लिया है उसमें अधूरापन भय की वजह से, संशय की वजह से बिल्कुल भी नहीं आने पाए। अष्टम की स्थितियां वैसे भी द्वादश में है। आप यहाँ जिस भी प्रोस्पेक्ट को फॉरेन रिलेटेड अप्रोच के साथ में डेवलप करना चाहते हैं, अपने स्थान विशेष से दूसरे स्थान विशेष की ओर खुद को गंतव्यशील करना चाहते हैं, वहां पर भी आप खुद के लिए एक अलग तेजी और एक अलग निखार को देखने वाले होंगे। इसी के साथ शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहाँ द्वादश भाव पर रहेगी, कर्म में ऊर्जा का व्यय, सोच का व्यय, कर्म के साथ में भावी भविष्य की चिंताओं से दूर आज पर व्यवस्थित व्यक्ति शनिदेव की ऐसी स्थिति की वजह से खुद के लिए बेनिफिट की अप्रोच को भी लेकर आता है। गोचरीय विधान में यह भी आपके लिए स्पष्ट था। वैसे भी शनिदेव निरंतर भागदौड़ दे रहे हैं और वहीं पर इनकी तीसरी दृष्टि जब यहां द्वादश भावस्थ क्रम के ऊपर रहेगी तो ये याद रखा जाए कि जो भी महानुभाव जुडिशियल सर्विसेज संबंधी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये समय और ज़्यादा बेहतर, और वहीं भाग्येश का कर्म भाव में होना द्वादश भाव को देखना एक सेतु बनाता है, और इसी सेतु की वजह से आप यहाँ पर लोह संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में यदि जुड़ाव रखते हैं तो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच निकल कर आ सकती है। गुरु राहु के चांडाल दोष में यहाँ एक ही बात है कि भ्रम आए, अवरोध आए, वहाँ हम स्थिर खड़े रहें, न तो तन कर खड़े हों और न ही झुक कर खड़े हों। हम उस अवस्था का सामना करने की व्यवस्थाओं को अपने साथ में देख रहे हों, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ निरंतर तौर पर चल रहे हों, वहीं गुरु और राहु के बीज मंत्रों का जाप कर रहे हों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अंतराल के साथ में निरंतर ध्यान की प्रक्रियाओं को 7 से 8 मिनट तक लेकर चल रहे हों, मन की अवस्था में जो श्वासों के नियंत्रण का क्रम रहता है उसको अपने साथ में बना रहे हों, तो मन एंग्जाइटी से दूर हटता चला जाता है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।